अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के भवनाथपुर से स्थानांतरण पर विधानसभा में बरसे विधायक। भवनाथपुर से उक्त प्रोजेक्ट को बोकारो स्थानांतरित किए जाने का उन्हें भी अफसोस है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर, हमारा क्षेत्र होने के कारण सरकार ने जानबूझकर उसे बोकारो स्थानांतरित किया। विधायक भानु प्रताप शाही, आप देख रहे हैं BNP न्यूज। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को भवनाथपुर से बोकारो हस्तांतरित किए जाने के मामले में भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने विधानसभा में सवाल उठाया। सवाल के जवाब में विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब देते हुए अफसोस व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भवनाथपुर से बोकारो प्रोजेक्ट का जाना बेहद दुखद है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने दोनों पक्षों के सवाल जवाब के पश्चात कहा कि एक साथ बैठकर हल निकालने का प्रयास करें। विधानसभा में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का सवाल उठाए जाने के बाद एक बार फिर से भवनाथपुर के लोगों में भवनाथपुर गुलजार होने की उम्मीद जगाने लगी है। मंगलवार को भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने विधानसभा में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को भवनाथपुर से बोकारो हस्तांतरित किए जाने का सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर गढ़वा जिला के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बोकारो में चयनित किया गया था, लेकिन विस्थापितों के विवाद के कारण भवनाथपुर में प्रोजेक्ट को शिफ्ट किया गया था, जो बेहद खुशी की बात थी। परंतु हमारे गृह जिला गढ़वा होने के कारण सरकार ने भेदभाव करते हुए बोकारो हस्तांतरित कर दिया, क्योंकि बोकारो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। विधायक ने कहा, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए भवनाथपुर सभी आवश्यकता को पूरा करता है। रेलवे लाइन, बिजली, डैम, आवास, सैकड़ों एकड़ भूमि है, फिर किस कारण से भवनाथपुर से बोकारो हस्तांतरित किया गया? विधायक भानु प्रताप शाही के सवाल के जवाब में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, भवनाथपुर से बोकारो हस्तांतरित किया गया उक्त प्रोजेक्ट बेहद दुखद है, क्योंकि वे भी गढ़वा जिला से आते हैं। प्रोजेक्ट के लिए अहारता पूरा नहीं करने के कारण भारत सरकार ने ही भवनाथपुर के प्रस्ताव को हटाकर पुनः बोकारो हस्तांतरित किया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधायक भानु प्रताप शाही व मंत्री मिथिलेश ठाकुर को एक साथ बैठकर चर्चा करने की बात कही, जिसके बाद से भवनाथपुर में प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने की उम्मीद बढ़ने लगी है, जिससे लोगों में उत्साह है। उल्लेखनीय है कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट गढ़वा जिले के भवनाथपुर को शामिल किया गया था, जिससे वीरान हो चुके भवनाथपुर में एक बार फिर से गुलजार होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन भवनाथपुर से हटाकर पुनः बोकारो हस्तांतरित किए जाने के बाद वीरान हो चुके भवनाथपुर में गुलजार होने की उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन मंगलवार को फिर से विधानसभा में विधायक भानु ने सवाल उठाकर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्री प्रोजेक्ट को भवनाथपुर लाने की मांग की। अमृतसर से कोलकाता तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है, जिसमें झारखंड के हजारीबाग और बोकारो जिले को शामिल किया गया था, लेकिन बोकारो में विस्थापितों के साथ जमीन का विवाद होने के कारण बोकारो से स्थानांतरित कर भवनाथपुर शिफ्ट किया गया था। भवनाथपुर में सरकार के सचिव ने सेल एवं जिला के अधिकारियों से जमीन संबंधित रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर सकारात्मक रिपोर्ट भी गया था। गौरतलब है कि भवनाथपुर खदान समूह के सरैया, गुड़गांवा और घाघरा में चुना पत्थर खदान संचालित होता था। वर्ष 2014 में खदान पूर्ण रूप से बंद हो गया। इसके बाद हजारों एकड़ जमीन बेकार हो गया। सेल की खाली पड़ी जमीन 1180 हेक्टेयर 2950 एकड़ सेल प्रबंधन ने राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है। भवनाथपुर में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाने के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध है। भवनाथपुर से मेराल तक 34 किमी रेलवे लाइन, 1000 आवास, हजारों एकड़ जमीन, बड़ा डैम के साथ साथ सभी तरह की आधारभूत संरचना उपलब्ध है। औद्योगिक केंद्र स्थापित होने की संभावना। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर झारखंड के गढ़वा जिले के अलावे पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड से होकर गुजरेगा। सभी राज्यों से होकर गुजरने वाले कॉरिडोर के आसपास 150 से 200 किमी के क्षेत्रफल में औद्योगिक केंद्र स्थापित होंगे। इस योजना में भवनाथपुर को शामिल करने पर मुहर लग जाती है तो वीरान हो चुका भवनाथपुर औद्योगिक दृष्टि से फिर पूरा करता होगा महोदय, आप भेज दीजिए। लेकिन हरता अगर पूरा करता है भवनाथपुर महोदय, तो मेरा आपसे विनती है महोदय कि वहां के 10 लाख जनता के हित में वहां कॉरिडोर का स्थापना होगा। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि मुझे बहुत खुशी थी कि वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना का प्रस्ताव, और मैंने ही बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेकर ये प्रस्ताव मैंने भिजवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और ये प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर से खारिज नहीं हुआ। ये प्रस्ताव
केंद्र से खारिज हुआ है। जो इनका विभाग है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, भारत सरकार का उपक्रम है और वहां से ये प्रस्ताव खारिज हुआ है, ना कि राज्य सरकार से खारिज हुआ है। राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव भेज दिया गया था केंद्र को और केंद्र से खारिज हुआ है ये प्रस्ताव। ये कहीं से भी हर एक चीज में राजनीतिक पुट नहीं होना चाहिए। और किसी भी मैं खुद जवाब दे रहा हूं, मेरा भी जिला है, वहां मैं भी वहां से चुनकर आता हूं। भानु प्रताप शाही जी से ज्यादा खुशी मुझे होती अगर वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित होता तो। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ कि वो खारिज कर दिया गया उस प्रस्ताव को और बोकारो से फिर नया प्रस्ताव गया है। तो इसमें राजनीति की बात कहां से आ गई? राजनीति, हर चीज में राजनीति की बात कहां से आ जाती है? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अर्हता पूरा नहीं करता है और ये खारिज किया गया है। मैं बड़े ही जिम्मेवारी से कहता हूं कि पहले बोकारो में ये प्रस्ताव था, बोकारो में विस्थापित के लिटिगेशन के चलते ये फिर भवनाथपुर में चिन्हित किया गया महोदय। भवनाथपुर के प्रस्ताव आने के बाद ये नया मामला आया कि फिर से बोकारो से मांगा गया। जब बोकारो में ऑलरेडी पहले खारिज हो चुका था तो क्या हो सकता आपको पड़ी कि दोबारा फिर बोकारो स्टील से आपने प्रस्ताव मांगा? मेरा इसी सवाल का आप जवाब दे दीजिए तो आप फंस जाइएगा। ये राज्य सरकार ने जानबूझ करके गुमराह करने का काम किया है महोदय और 10 लाख जनता के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव जब खारिज हुआ और बोकारो का प्रस्ताव कब खारिज हुआ वो भी हमें माननीय सदस्य अगर उपलब्ध करा दें कि बोकारो से जिस भूमि का प्रस्ताव अभी गया है 740 एकड़ का, वो प्रस्ताव अगर केंद्र के द्वारा खारिज किया गया, उस प्रस्ताव को रद्द किया गया है तो वो मुझे उपलब्ध करा दे माननीय सदस्य की कब खारिज हुआ, किस तिथि को खारिज हुआ और फिर से उसी भूमि का प्रस्ताव भेजा गया है। तो मैं फिर से इन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि फिर से ये भवनाथपुर की जो भूमि चिन्हित करके प्रस्ताव भेजा गया था वो प्रस्ताव फिर से वापस हम लोग भेजेंगे केंद्र को। महोदय, बड़े एक पॉजिटिव बात माननीय मंत्री जी आपके समक्ष रखे जी, आप उसको कैच करके आगे बढ़िएगा तो हमको लगता है। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा महोदय, इस चलते हुए सदन में आपके द्वारा सारे लोगों को बुला लिया जाए महोदय और आप देख ले महोदय, आपके द्वारा जो भी इंसाफ होगा हम मान लेंगे महोदय। वो तो एक जिला के साथ अन्याय हो रहा है महोदय और पदाधिकारी इसमें गुमराह कर रहे हैं, सरकार को, सदन को गुमराह किया जा रहा है। माननीय सदस्य लौटा है महोदय, आप माननीय सदस्य, चूंकि माननीय मंत्री जो जवाब दे रहे हैं वो भी उसी जिला के हैं और प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य भानु जी आप भी उसी जिला के हैं और दोनों का सामूहिक प्रयास से हम समझते हैं ये जो उत्पन्न हुआ है परिस्थिति, हमको लगता है कि संभावना होने, इसको समाधान होने की संभावना है। तो क्यों नहीं आप दोनों पहले बैठ करके इस विषय को तय कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई किया जाएगा। अगर आपका आदेश होगा तो हम लोग जी तो नियम हो जाए महोदय। हाँ, तो आप और माननीय मंत्री जी समझ बैठ के डिस्कशन कर लीजिए, फिर आगे का रास्ता निकलेगा। ठीक है महोदय, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी बैठ करके बुला ले महोदय। ठीक। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।